आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 119वें अध्याय के 9वें वचन से है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ली स्ट्रोबल नाम के लेखक जिस समय चिकागो ट्रिब्यून नाम के पत्रिका में काम करते थे, उस समय घटी एक सच्ची घटना के बारे में उन्होंने एक बार बताया। एक 19 साल की नौजवान लड़की के पिता की ओर से उन्हें एक टेलीफोन कॉल आया। वो लड़की बहुत ही शर्मीली, शांत और किसी से भी झगड़ा नहीं करने वाली एक व्यक्ति थी। उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी अभी गुमशुदा है और उसे ढूंढने में पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार में उसके बारे में इश्तिहार दे जिसके द्वारा मैं उसे ढूंढ पाऊँ। अब बस इतनी सी छोटी मदद मेरी कर दीजिए करके उन्होंने कहा। एक पिता की ऐसी हालत देखकर स्ट्रोबल अपने आप को रोक नहीं पाए, फौरन उस लड़की को ढूंढने की खोज में निकल पड़े। जब वो उस लड़की के दोस्तों से और पुलिस वालों से उसके बारे में बात करने के लिए पहुंचे तो उस लड़की की एक नई कहानी ही उनके सामने आ गई। स्ट्रोबल को इस बात का पता चला कि वो लड़की नशे की आदी थी, कई छोटे छोटे गुनाहों को किया करती थी, एक बहुत बड़े गुंडे की गर्लफ्रेंड थी और अपने नशे की आदत की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पैसों के लिए वो व्यभिचार का काम भी किया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसका शरीर मरी हुई हालत में मिला। पुलिस वालों ने ये पता लगाया कि हद से ज्यादा हीरोइन नाम के नशे का प्रयोग करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उस लड़की के पिता सोचते थे कि उनकी बेटी दुनिया की किसी भी बुराइयों को नहीं जानती, इसीलिए स्ट्रोबल नहीं चाहते थे कि उस लड़की के बारे में उन्हें जो कुछ भी पता चला वो उसके पिता को बताए। पर सच्चाई तो ये थी कि उस पिता को उस बेटी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। जिस पिता ने उससे इतना प्यार किया, उस पर विश्वास किया, वो कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी बेटी कभी कुछ गलत कर सकती है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में ज्यादातर नौजवानों की हालत कुछ ऐसी ही है। उनसे बेहद प्यार करके उन पर भरोसा जताने वाले माता पिता को नौजवानों की ओर से धोखा ही मिलता है। अचानक अपने बच्चों की सच्चाई सामने आते ही माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिय माता पिता, जब आपके बच्चे जवानी की उम्र में आते हैं तो उनसे हर एक विषय के ऊपर बातें कीजिए। आपका व्यवहार उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर कभी भी ये सवाल न आ जाए कि माँ बाप के प्यार से और सुख से बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। समय निकालकर उनके साथ बैठकर आपको बातें करनी चाहिए। स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जब वो घर वापस लौट कर आते हैं, पूरे दिन उन्होंने क्या किया, इन सारे बातों को आपको उनसे करनी चाहिए। आपके बच्चे की दोस्ती किन लोगों के साथ है, आपके बच्चों के दोस्त की आदतें क्या क्या है, इन सारी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चों की दोस्ती गलत लोगों के साथ है तो उन्हें सही सलाह दे और उन लोगों से दूर होकर अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए कहें। अगर हम इसे करने से चूक जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्रिय जवान भाई और बहनों, अगर आप लोग गलती से किसी बुरी संगति में पड़ गए हैं तो फौरन उसमें से बाहर आ जाइए, कि परमेश्वर ने आपके लिए एक महिमामय योजना को रखा है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आप लोगों से बेहद प्यार करके आप लोगों के लिए कई त्याग करने वाले आपके माता पिता को दुखी मत कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपको अनुशासित करते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि मुझे मेरे माँ बाप पसंद नहीं है, ताकि कल आप अच्छा रह पाए, इसीलिए आज वो आपको अनुशासित करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान प्रेम केवल यीशु मसीह का प्रेम है। उन पर विश्वास करके उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। वो आपके दिल के खालीपन को भरेंगे। जिन पापों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उनको बताइए, उन पापों को छोड़ने में वो आपकी मदद करेंगे। एक अच्छी आत्मिक कलीसिया जाना शुरू करो, अच्छे आत्मिक दोस्तों के साथ संगति रखो। निश्चय ही परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। आप अनेक लोगों के लिए आशीषमय बच्चे बन जाएंगे। चाहत के साथ पवित्र शास्त्र को पढ़िए, परमेश्वर आपको ईमानदारी के रास्ते में चलाएंगे। आपके लिए एक अच्छे मित्र की तरह, अच्छे मार्गदर्शी की तरह हमेशा आपके साथ ही चलेंगे। प्रिय जवान भाई बहनों, क्या आज के दिन आप अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए अर्पण करेंगे? आपके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।